बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। LLB 5 साला निसाब में अरबी की ये किताब बाज़ मुकामात पे पढ़ाई जाती है। आज हम इसके पहले जो 3 चैप्टर हैं उनका जामे अंदाज में ख़ुलासा पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ख़ुलासा सुनने के बाद कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि ये जो चैप्टर है वो हमें समझ नहीं आ रहा या इसमें कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट है। मेरे एक दोस्त हैं और ब्रदर जिनका नाम डॉक्टर उस्मान साहिब है और जिनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है, उन्होंने मुझसे अर्ज़ की है कि चूँकि उन्होंने ये LLB जो है ना वो जो है इसका आगाज़ किया है, खुदा करे कि ये सफ़र उनका पाया तकमील तक पहुँचे, क्योंकि एक लंबा सफ़र है। एक 5 साला मतलब है सिलेबस उसको पढ़ना और इस्तिक़लाल के साथ एक लंबी जो मतलब है शाहरा है, जो लंबी क्या कहते हैं दूर एक मंज़िल है, उस तक पहुंचना ये बड़ा जो है ना औखा काम होता है। तो खुदा करे कि वो पहुँचें और अच्छे जो है ना कल को ला पढ़ के वो वकील बने। तो क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है तो उनकी फरमाइश की वजह से मैं जो है ना इस किताब का ख़ुलासा जो है ना पहले 3 चैप्टरों की सूरत में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगर लोग मुतमईन होंगे, मतलब उनको मैंने कहा है कि मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, आप सुन लें, अगर आपको समझ आता है तो आप मुझे बताएंगे या आपके जो साथी हैं तो फिर मैं बाकी जो असबाक हैं वो भी जो है ना उनको मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। क्योंकि पेपर करीब है, मैं कोशिश करूंगा कि जामी अंदाज में मतलब है गुफ्तगू करूं और सबक का जो मेन जो ख़ुलासा है और सबक का जो मेन फोकस है उसको मैं मद्देनज़र रखूं। तो चलते हैं सबक की तरफ। सबसे पहले देखें अद्दरसुल अव्वल है। अद्दरसुल अव्वल के आगे मैंने लिख दिया है अस्माउल इशारात। अस्माउल इशारात लिखने का मतलब, अगरचे आपकी किताब में उसने टाइटल नहीं दिया हुआ, लिखने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में सबक वाले का जो मेन फोकस है वो आपको ये बताना है कि अरबी ज़ुबान में इशारा करने के लिए, जैसे हमारी उर्दू ज़ुबान में होता है हम इशारा करते हैं, हम कहते हैं ये वो, अरबी ज़ुबान में कौन से कलिमात हैं और उनको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, एक बात। और दूसरी बात, ये पहले चैप्टर में वो सिखाने की कोशिश करेगा कि कौन से लफ्ज़ जो हैं वो मुज़क्कर हैं और कौन से लफ्ज़ जो हैं वो मुअन्नस हैं और आपने कौन से जो अल्फाज हैं वो जो है ना वो किन के लिए इस्तेमाल करने हैं। यानी जो मुज़क्कर अल्फाज हैं वो इशारे के वो कौन से हैं और वो किन के लिए इस्तेमाल करने। ज़ाहिर बात है मुज़क्कर के लिए आप इस्तेमाल करेंगे और अस्माए इशारात के जो मुअन्नस अल्फाज हैं वो आपने मुअन्नस के लिए आपने कैसे इस्तेमाल करने। देखते हैं जो मुज़क्कर अल्फाज उसने दिए हैं वो ये हैं कलमुन, किताबुन, बाबुन, आलमुन, शुब्बाकुन। और जो मुअन्नस अल्फाज हैं वो ये हैं मदरसतुन, नाफिज़तुन, साअतुन, सबूरतुन और वरक़तुन। ये मैं स्पीड के साथ बोलूँगा, अगर किसी को ऐसे महसूस हो कि भाई मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो वो उसको आराम के साथ वीडियो को चला ले या दोबारा भी 2-3 दफ़ा भी सुन सकते हैं। और मुझे लगता नहीं है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, और अगर ज़रूरत हो तो आप सुन सकते हैं, कोई मसला नहीं। कलमुन का माना क्या होता है? कलम। किताबुन का माना किताब, बुक। बाबुन दरवाज़ा। आलमुन, आलमुन झंडे को भी बोलते हैं, आलमुन निशान, झंडा। शुब्बाकुन खिड़की, अलम नाम को भी बोलते हैं। मदरसतुन मदरसा, नाफिज़तुन खिड़की, साअतुन घड़ी, सबूरतुन तख्ता स्याह, वरक़तुन कागज़। ये अल्फाज हैं। अब इसमें से ये वाले मुज़क्कर हैं भाई और ये वाले मुअन्नस हैं। हमें कैसे पता चलेगा ये मुअन्नस है? इनके एंड पे ये अलामत आ रही है गोलता, इधर भी गोलता है, इधर भी गोलता है, इधर भी गोलता है और इधर भी गोलता है। अरबी में जिन कलिमात के आखिर में गोलता आती है वो मुअन्नस होते हैं, ये एक अलामत है। इसके अलावा 1-2 और भी अलामात हैं, वो आपकी किताब में क्योंकि डिस्कस नहीं की गई इसलिए मैं उनको एक साइड पे रखता हूँ। अब ये वाले लफ्ज़ हैं। अब ये पहली बात है। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि इशारे के लिए जो कलिमात अरबी में इस्तेमाल होते हैं वो ये वाले होते हैं, ये वाले और ये वाले। 2 तरह के कलिमात हैं। करीब अगर आपने इशारा करना है, कोई चीज़ करीब पड़ी हुई है तो और कलिमात हैं, अगर आपने दूर इशारा करना है तो वो और कलिमात हैं। जो करीब के लिए इस्तेमाल होते हैं वो ये हैं, हादा है, हादानी है और हादी ही है, हातानी है, हाउलाई है। और हादानी की ये दूसरी शक्ल हादैनी है
और हातानी की जो दूसरी शक्ल है वो हातैनी है। और बईद के लिए मतलब दूर अगर आपने इशारा करना है तो ये वाले कलिमात इस्तेमाल करते हैं, ज़ालिका, ज़ानिका, तिलका, तानिका, उलाइका। ज़ानिका की दूसरी शक्ल ज़ैनिका आती है, तानिका की दूसरी शक्ल तैनिका आती है। अब आपकी किताब वाले ने क्या किया है, जस्ट उसने ये हादा और ज़ालिका, हादिही और तिलका, इनका इस्तेमाल बताया है। अब इनका इस्तेमाल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अगर आपने करीब इशारा करना है, करीब, तो उसमें आप ये कलिमात इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने करीब इशारा करना है और वो चीज़ मुज़क्कर है, एक है, तो आप कहेंगे हाजा। आप क्या कहेंगे, हाजा। अगर वो दो चीज़ें हैं आप कहेंगे हादानी। अगर वो करीब वाली चीज़ एक है और वो मुअन्नस है तो आप कहेंगे हाजिही। अगर वो दो चीज़ें हैं तो आप कहेंगे हातानी। और अगर वो ज़्यादा चीज़ें हैं तो वो मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं, करीब हैं, आप कहेंगे हाउलाई। ऐसे अगर आपने दूर इशारा करना है तो वो अगर एक चीज़ है आप बोलेंगे ज़ालिका, और अगर दो चीज़ें आप बोलेंगे ज़ानिका। और अगर वो मुअन्नस है, दूर है लेकिन वो मुअन्नस है, आप बोलेंगे तिलका। और अगर वो दो चीज़ें हैं आप बोलेंगे तानिका, तैनिका। और अगर वो ज़्यादा चीज़ें आप बोलेंगे उलाइका। अब हमने इनका इस्तेमाल कैसे करना है सबसे पहले मैं जस्ट आपको सिंपल बताता हूँ, फिर मैं आपकी किताब वाले ने क्या किया मैं वो आपको बताता हूँ। ये देखें, हमने इशारा करना है इसकी तरफ, ये कलमुन, ये मुज़क्कर है, तो हम क्या कहेंगे, हादा कलमुन, ये कलम है, हादा किताबुन, ये किताब है, हादा बाबुन, एक है ना, एक एक चीज़ है। अगर आप दो चीज़ें बना लें, मतलब कलमुन से कलामानी, दो कलमे, तो आप बोलेंगे हाजानी कलामानी। लेकिन मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इसको आपकी किताब वाले ने इस्तेमाल ही नहीं किया। अच्छा, ऐसे अगर ये जो चीज़ें करीब हैं तो आप ये वाले हादी ही इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे हादी ही मदरसतुन, ये एक मदरसा है, हादी ही नाफिज़तुन, ये एक खिड़की है, हादी ही साअतुन, ये एक घड़ी है, हादी ही सबूरतुन, ये एक तख्ता स्याह है, हादी ही वरकतुन, ये एक कागज़ है। बात समझ आ रही। अगर ये सारी चीज़ें दूर हों तो आप ये वाले कलिमात इस्तेमाल करेंगे। ज़ालिका मुज़क्कर के लिए, ज़ाहिर बात है ये मुज़क्कर के लिए आते हैं और ये मुअन्नस के लिए आते हैं, तो आप कहेंगे ज़ालिका कलमुन, वो एक कलम है, ज़ालिका किताबुन, वो एक किताब है, ज़ालिका बाबुन, वो एक दरवाज़ा है, ज़ालिका अलमुन, वो एक झंडा है, ज़ालिका शुबाकुन, वो एक खिड़की है, तिलका मदरसतुन, वो एक मदरसा है, तिलका नाफिज़तुन, वो एक खिड़की है, तिलका साअतुन, वो एक घड़ी है, तिलका सुबूरतुन, वो एक तख्ता स्याह है, तिलका वरकतुन, वो एक कागज़ है। ठीक है जी। अब आपकी किताब वाले ने क्या किया हुआ है उसने ये बताया है कि माँ और हल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। माँ के ज़रिए क्वेश्चन किया जाता है लेकिन किस तरह करते हैं, और हल के ज़रिए क्वेश्चन करते हैं लेकिन किस तरह करते हैं। अब माँ के ज़रिए क्वेश्चन करने के दो अंदाज हैं। एक ये है आप इनको इस्तेमाल करते हैं, माँ हादा ये क्या है, माँ ज़ाली का वो क्या है, एक तो ये अंदाज है। और दूसरा तरीका है आप चीज़ मतलब है ना, हादा नहीं इस्तेमाल करेंगे या ज़ाली का नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप वहाँ पे कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। मसलन माँ हालू हो, इसका हाल क्या है, माँ हालू का तेरा हाल क्या है। तो इसने ये बताने की कोशिश की है कि जब माँ हादा के ज़रिए हम क्वेश्चन करेंगे तो हादा के साथ ही जवाब देंगे। मसलन हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम कहते हैं माँ हादा ये क्या है, जाहिर बात है ये मुज़क्कर है तो यहाँ पे हम हादा लगाएंगे। अगर करीब है तो हम माँ हादा ये क्या है, आप कहेंगे हादा कलमुन, ये कलम है। माँ हादा ये क्या है, हादा किताबुन, माँ हादा ये क्या है, हादा बाबुन, माँ हादा ये क्या है, हादा अलमुन, माँ हादा ये क्या है, हादा शुबाकुन। अगर मुअन्नस के बारे में माँ के ज़रिए सवाल करेंगे इस तरह, तो फिर आप कहेंगे ये मुअन्नस है, आप कहेंगे ये हादी, माँ हादी ये क्या है, हादी मदरसतुन, माँ हादी ये क्या है, हादी नाफिज़तुन, ये खिड़की है, माँ हादी ये क्या है, हादी साअतुन, ये घड़ी है, माँ हादी ये क्या है, हादी सुबूरतुन, ये तख्ता से है, माँ हादी ये क्या है, हादी वरकतुन, ये कागज़ है। समझ आ गई। अगर आप इस तरह आप क्वेश्चन करेंगे तो जवाब में वो लफ्ज़ आएगा। जैसे आप यहाँ पे माँ हादा के ज़रिए जवाब में हादा लेकर आते हैं, अगर आप माँ हालू के ज़रिए करेंगे, मसलन माँ हालू का तेरा हाल क्या है, तो आगे से बंदा कहेगा हाली जय्यदुन, हाली हसनुन, मेरा हाल जो है वो अच्छा है, जय्यद है। तो एक तो
जो आपकी किताब वाला है उसने ये बताने की कोशिश की है कि माँ का इस्तेमाल और हादा के साथ और जालिका के साथ कैसे करते हैं। अच्छा, और अगर हल के ज़रिए क्वेश्चन किया जाए, हल भी क्वेश्चन के लिए आता है, तो उसमें फिर ये होता है कि आप जवाब में या तो ला लेकर आते हैं और या फिर नाम लेकर आते हैं। अगर क्वेश्चन किया गया है और वो चीज़ हुई है, काम हुआ है, तो आप बोलेंगे नाम, और अगर वो नहीं हुआ आप बोलेंगे ला नहीं हुआ। मसलन हल हादा कलमुन, क्या ये कलम है? नाम, नाम हादा कलमुन। फिर आप आगे ये कहेंगे ये कलम है। ऐसे हल हादा कलमुन, ये कलम है। अगर वो चीज़ नहीं है तो आप कहेंगे ला, ला नहीं। और फिर आप जब आप ला बोलेंगे तो फिर आप आगे लईसा वाला भी जुमला लगाएंगे, ला लईसा हादा कलम, ये कलम नहीं है। और मेरा ख्याल ये है कि पहले चैप्टर में उसने ना लईसा का इस्तेमाल वैसे नहीं किया, आगे चल के किया है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। अच्छा, फिर अगर सवाल किया जाता है हल हादा किताबुन, आप जवाब वही देना चाहते हैं, आप बोलेंगे नाम हादा किताबुन। अगर आप कहते हैं नहीं ये किताब नहीं है, आप बोलेंगे ला लईसा हादा किताब, ये किताब नहीं है। ऐसे अगर ये चीज़ें दूर हैं, आप कहते हैं हल ज़ालिका कलमुन, क्या वो कलम है? आप जवाब देना चाहते हैं कि वाक़तन कलम है, आप कहेंगे नाम, जी हाँ ज़ालिका कलमुन। अगर आप कहते हैं नहीं तो आप कहेंगे ला लईसा ज़ालिका कलम, वो कलम नहीं है। तो ये जो दरसुल अव्वल है उसमें जस्ट आपको ये समझाना है कि इशारे के लिए जो कलिमात इस्तेमाल होते हैं वो जो किताब वाले ने जो जिनको डिस्कस किया है वो है हादा और हादी ही करीब के लिए, जालिका और तिल का दूर के लिए, बईद के लिए। और आप मुन्नस के साथ जो आप लगाएंगे वो लगाएंगे हादी ही और तिल का, और मुज़क्कर के साथ जो आप लगाएंगे करीब है तो आप हादा बोलेंगे, और अगर मुज़क्कर दूर है तो आप जालिका बोलेंगे। दरसुल अव्वल का जो खुलासा है, जो तलखीस है, जो निचोड़ है वो ये है। मेरी ये गुफ्तगू सुनने के बाद आप दरसुल अव्वल की स्टडी करें, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। एंड पे जो उसने क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैंने कहा चले मैं वो भी बता दूँ। अज्ज़ाए कलाम, भाई अज्ज़ाए कलाम तीन तरह के होते हैं, या तो इसम होता है, या फ़ेल होता है, या हरफ होता है। इसम वो होता है जो किसी चीज़ का नाम हो, वो जो भी हो, वो इंसान हो, वो जानवर हो, या कोई इंसान की कैफियत है। और फ़ेल वो होता है जो काम बताता है और प्लस ज़माना बताता है। ज़ाहिर बात है काम का ताल्लुक़ किसी न किसी ज़माने के साथ तो होता है ना। अगर कोई ऐसा फ़ेल है कि जिसकी आप ट्रांसलेशन करते हो तो उसमें काम प्लस ज़माना आता है, वो फ़ेल होता है। और हरफ वो होता है जो जोड़ने का काम करता है, जो इसम और फ़ेल को जोड़ता है। तो अज्ज़ाए कलाम तीन है, इसम फ़ेल हरफ। इसम फ़ेल में क्या फ़र्क है वो आपको समझ आ गया होगा। इसम वो जस्ट उसका एक माना होता है, और जो फ़ेल होता है वो उस माना होता है, यानी काम होता है, और प्लस उसमें ज़माना पाया जाता है। यानी फ़ेल में ज़माना पाया जाता है और इसम में ज़माना नहीं पाया जाता, जैसे ये फ़र्क है। और मुन्नस की अलामत क्या है तो आपने ये देख लिया है, गोलता मुन्नस की अलामत है, आगे भी आपने याद रखना है। हल का जवाब हल का जवाब दो तरीक़ों से देते हैं, नाम से देते हैं या ला से देते हैं। अगर आप नाम से देंगे तो फिर आगे जो जुमला बोला गया सेम टू सेम आप वही लगाएंगे। अगर आपसे कहा गया हल हादा किताबुन, आप बोलेंगे नाम हादा किताबुन। अगर आपने ला से देना है तो फिर आप लईसा लगा देंगे जुमले के सामने, जैसे हल हादा किताबुन, आया क्या ये किताब है, आप बोलेंगे ला लईसा हादा किताब, लईसा हादा किताब, ये किताब नहीं है। कलिमात इस्तिफ़ाम की जगह, भाई कलिमात इस्तिफ़ाम शुरू में आते हैं। आपने अभी देख लिया है कि हर जुमले के शुरू में हमने मा लगाया, हर जुमले के शुरू में हमने हल लगाया। तो कलिमात इस्तिफ़ाम जो भी होते हैं वो शुरू में आते हैं, ये उसकी प्लेस है। तो ये क्वेश्चन है, इनको मैंने हल कर दिया। अब हम चलते हैं अद-दर्सुस्सानी की तरफ। अद-दर्सुस्सानी में आगे उसने लिख दिया अज़-ज़माइरुल मुत्तसिला। आपको समझाने का जो बेसिक मकसद है, जो पर्पज़ है, वो ये है कि कुछ ज़मीरें हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग। ज़मीरें तो समझते हैं ना, ज़मीरें यानी जो हम उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे तू, आप, वो, मैं, ऐसे अरबी में, इंग्लिश में जैसे ही, शी, दे, यू, आई, वी, ये सारी आती हैं। तो अरबी में जो ज़मीरें वो कई तरह की हैं, लेकिन अज़्ज़माइर मुत्तसिला, और मुत्तसिला में भी एक ख़ास शक्ल है जो किताब वाला आपको बताना चाहता है। और वो ज़मीरें हैं जो इसमों के साथ मिलकर आती हैं, जो इसमों के साथ मिलकर आती हैं, और वो माना देती हैं। कौन सा माना वो देती हैं? उसका,
तेरा, मेरा, ये वाला माना देती हैं। अभी मैं मिसालें दूंगा, आपको बात समझ आ जाएगी, परेशानी होना आपने। देखें, पहले लफ्ज़ हम देख लेते हैं जो अदर्स सानी में आए हुए हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन लफ्ज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है। ये देखें जी, ये मुज़क्कर के लफ्ज़ हैं। कुर्सीयुन, कुर्सी, जिदारुन, दीवार, मंजिलुन, घर, मकतबुन, मकतब, दफ्तर को भी कह देते हैं मकतबुन, सकफुन, छत। जो मुन्नस लफ्ज़ दिए हुए उसने वो ये हैं, सूरतुन, शजरतुन, तस्वीर, दरख्त, दर्राजतुन, साइकिल, सैयारतुन, कार, और मिरवातुन, पंखा। अब इनके साथ आपने ये वाली ज़मीरें लगानी हैं। अब ये ज़मीरें कितनी हैं, ये आपके सामने लिखी हुई हैं, ये कुल 14 हैं। 6 गायब के लिए हैं, 6 गायब के लिए हैं, और 6 हादर के लिए हैं, और 2 मुतकल्लिम के लिए जो बात कर रहा है। ठीक है। अब गायब जो बंदा सामने नहीं है, या तो वो एक होगा, या वो 2 होंगे, या वो ज़्यादा होंगे। तो इस तरह वो एक या आदमी होगा, या 2 आदमी होंगे, या ज़्यादा आदमी होंगे, एक औरत होगी, 2 औरतें होंगी, या ज़्यादा औरतें होंगी। तो कुल 6 सूरतें बनती हैं। अगर वो एक आदमी है तो आप इस्तेमाल करते हैं हु, अगर वो 2 आदमी हैं आप इस्तेमाल करते हैं हुमा, अगर वो ज़्यादा आदमी आप इस्तेमाल करते हैं हुम। अगर वो एक औरत है आप इस्तेमाल करते हैं हा, अगर वो 2 औरतें आप इस्तेमाल करते हैं हुमा, अगर वो ज़्यादा औरतें आप इस्तेमाल करते हैं हुन्ना। अगर सामने भी यही शक्लें, सामने वाला एक मर्द है, 2 मर्द है, ज़्यादा मर्द है, एक और 2 औरतें, ज़्यादा औरतें। अगर एक मर्द है तो आप कहेंगे का, अगर 2 मर्द है आप कहेंगे कुमा, अगर ज़्यादा मर्द है आप कहेंगे कुम। अगर सामने एक औरत है आप कहेंगे की, अगर 2 औरतें आप बोलेंगे कुमा, तुम दोनों का। और अगर ज़्यादा औरतें हैं सॉरी खांसी आ रही, आप कहेंगे कुन्ना। अपने बारे में बात करेंगे, अगर एक है तो आप बोलेंगे या लगाएंगे, और अगर ज़्यादा है तो आप बोलेंगे ना। अभी कि लगाना कैसे है अभी मैं आपको बता दूंगा, परेशान नहीं होना आपने। अब ये देखें जी, ये अब हम इसके साथ अगर हम लगाते हैं, और कुर्सी किसी एक आदमी की है, आप ये कहना चाहते हैं एक आदमी की कुर्सी है, उसकी कुर्सी, तो आप कहेंगे कुर्सी यूहू, उस एक आदमी की कुर्सी। और अगर आप ये लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कुर्सी यूहुमा, उन 2 आदमियों की कुर्सी। अगर आप ये लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कुर्सी यूहुम, उन सब आदमियों की कुर्सी। ऐसे आप कुर्सी युहा, उस एक औरत की कुर्सी, कुर्सी युहुमा, उन सब औरतों की उन 2 औरतों की कुर्सी, कुर्सी युहुन्ना, उन सब औरतों की कुर्सी। ऐसे अगर आप ये लगा देंगे इसके साथ, आप बोलेंगे कुर्सी युका, तो इसका मतलब है तेरी एक मर्द की कुर्सी, कुर्सी युकुमा, तुम 2 मर्दों की कुर्सी, कुर्सी युकुम, तुम सब मर्दों की कुर्सी। ऐसे कुर्सी युकी, तू एक औरत की, तेरी एक औरत की कुर्सी, कुर्सी युकुमा, कुर्सी युकुन्ना, कुर्सी ये मेरी कुर्सी, ये कुर्सी युना हमारी। तो इस तरह ये जो जितने अल्फाज हैं ये आप लगा सकते हैं। मसलन ये सूरत उन तस्वीर, तो ये इसके ज़मीरें साथ लगा सकते हैं। सूरतु हु, उस बंदे की तस्वीर, सूरतु हुमा, उन 2 बंदों की तस्वीर, सूरतु हुम, उन सब बंदों की तस्वीर, सूरत हा, उस एक औरत की तस्वीर, सूरत हुमा, उन 2 औरतों की तस्वीर, सूरत हुन्ना, उन सब औरतों की तस्वीर। ऐसे सूरत का तेरी तस्वीर, सूरत कुमा, तुम दोनों की तस्वीर, सूरत कुम, तुम सब की तस्वीर, सूरत की तेरी एक औरत की तस्वीर, सूरत कुमा, तुम दोनों की तस्वीर, सूरत कुन्ना, तुम सब औरतों की तस्वीर, सूरती मेरी तस्वीर, सूरतुना हमारी तस्वीर। तो जस्ट इसमें यह बताना मकसद है कि आपने जो है ना वो ज़मायर जब साथ लग जाएंगे तो उसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है। तो जाहिर बात है अगर आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है कि हु का क्या मतलब है, हुमा का क्या मतलब है, हुम का क्या मतलब है, का क्या मतलब है, की का क्या मतलब है, तो आप लफ्ज़ बासानी आप लगा सकते हैं और उसका तर्जुमा भी आप कर सकते हैं। अब इसमें मा, मन और हल का इस्तेमाल इसमें भी बताया उसने, और पीछे इन चीज़ों को ऐड कर दिया है। ठीक है, मसलन कैसे किया उसने, मैं आपको मिसाल देता हूँ। मसलन मा हादा, ये क्या है, तो उसने कहा है हादा जिदारुहु, ये उसकी दीवार है। ठीक है, हादा मा हादी ही, ये क्या है, हादी ही दर्राजतुहु, ये उसकी साइकिल है। हादी ही दर्राजतुहा, ये उस औरत की, उस लड़की की साइकिल है। मा हादी ही, ये क्या है, हादी ही दर्राजती, ये मेरी साइकिल है। बस उसने ये काम किया है कि जो अस्माई इशारात हैं उनको भी ऐड कर दिया है अदर्स सानी में, और प्लस जो ज़मायर का कंसेप्ट है उसको भी साथ जो है वो मिला दिया है। जाहिर बात है जैसे माँ का इस्तेमाल है ऐसे हल का इस्तेमाल भी आप सेम टू सेम ही करेंगे। ठीक है, आप मतलब ये कहेंगे हल हादा आया ये कुर्सी यू का, तेरी कुर्सी है, तो जवाब में कहेंगे नाम, जी हाँ, हादा ये
कुर्सी ये मेरी कुर्सी है। ठीक है, तो अगर वो बंदा कहता है हल हादिही सूरतु का, क्या ये तेरी तस्वीर है, तो जवाब में आप कहेंगे नाम, जी हाँ, हादिही ये मोनस है ना, हादिही सूरती ये मेरी तस्वीर है। अगर आपने कहना नहीं, आप बोलेंगे ला लईसत, लईसा मुज़क्कर के लिए आता है, लईसत मोनस के लिए आता है, लईसत हादिही सूरती ये मेरी तस्वीर नहीं है। समझ आ रही है? तो ये जो मन का लफ्ज़ है और माँ, ये जो मन है ये जिनको अकल होती है, जानदार हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। मतलब मन हाजा ये कौन है, हाजा अभी अबुन बाप, अभी मेरा बाप है। मन हाजा ये कौन है, हाजा अबूहू ये उस आदमी उसका बाप है। मन हाजा ये कौन है, हाजा अबू का ये तेरा बाप है, हाजा अबू की। ठीक है, तो इस तरह मन का इस्तेमाल करते हैं और माँ का इस्तेमाल करते हैं और हल का इस्तेमाल, और उसने मिसालें दी हुई हैं और ये जो कलिमात हैं सारे इनको उसने इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप जितनी मर्जी मिसालें इससे बना सकते हैं, जिसके बारे में मर्जी आप जो है ना वो क्या कहते हैं क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका जो जवाब है वो आप खुद बना सकते हैं, बशर्ते कि ये वाला जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अद्दर्सुस सालिस, जो तीसरा जो सबक है उसकी तरफ। तो उसमें अद्दर्सुस सालिस में उसने मुरक्कब इजाफ़ी का जो कंसेप्ट है वो बताने की कोशिश की है। और मुरक्कब इजाफ़ी का क्या कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ये है कि अगर एक चीज़ की निस्बत किसी दूसरी चीज़ की तरफ कर दी जाए तो अरबी में इसको कहते हैं मुरक्कब इजाफ़ी। जैसे ये मार्कर है, ये मेरा है, कहें नासिर महमूद का मार्कर। अब मार्कर की जो निस्बत है, इसका जो ताल्लुक है वो मेरे साथ जोड़ दिया गया, ये मुरक्कब इजाफ़ी है। और इसकी शक्ल ये होती है, ये देख लें, किताबु राजुलिन आदमी की किताब, बैतु फुलानिन फुलां का घर। तो ये मुरक्कब इजाफ़ी है। इसमें जो पहला लफ्ज़ होता है जिसका ताल्लुक जोड़ते हैं, जैसे आपने इसका ताल्लुक मेरे साथ जोड़ा, इसको अरबी में कहते हैं मुज़ाफ़। और मैं कौन हूँ, मैं मुज़ाफ़ ले हूँ। आपने कहा आदमी का घर, तो ये मुज़ाफ़ है और ये मुज़ाफ़ ले है। ऐसे कहा किताब रजुलिन आदमी की किताब, बैत फुलानिन फुलां का घर, तो इसमें ये जो बैत है ये मुज़ाफ़ है और फुलानिन ये मुज़ाफ़ इलैह है, और मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये मुरक्कब इजाफ़ी बनाता है। तो मुरक्कब इजाफ़ी का जो कंसेप्ट है वो ये है। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो मुज़ाफ़ इलैह है, जो दूसरे वाला उसके नीचे ज़ेर आ रही है, किताबु रजुलिन बैतु फुलानिन कलमु नासिरिन। समझ आ रही है? अब हम चलते हैं कि उसने क्या किया हुआ है। ये देखें, सबसे पहले तो जो लफ्ज़ हैं अल्फाज के मानी आप देख लें, फिर मुरक्कब इजाफ़े की मिसालें जो है ना मैं बनाता हूँ। लौनुन इसका माना होता है रंग, लजीजुन मज़ेदार, क़रियतुन बस्ती, मिरवातुन पंखा, गुरफ़तुन कमरा, दर्राजतुन साइकिल, नूरुन रोशनी, अलफलाह कामयाबी, तमरुन खजूर, राजुलन आदमी, जारुन पड़ोसी, हलीबुन दूध, इकरामुन इज़्ज़त, नदीफ़ुन साफ़ सुथरा, उस्तादुन उस्ताद, तालिबुन शगिर, ज़ौन रोशनी, ज़लामुन अंधेरा, ज़कीयुन ज़हीन, हिब्बुन मोहब्बत, सगीरुन छोटा, कबीरुन बड़ा, उसफूरुन चिड़िया, तिलमीज़ुन शगिर्द, इस्मुन नाम, बुस्तानुन बाग, इमरातुन औरत, अशम्सु सूरज, वर्दतुन गुलाब का फूल, और बिनतुन बेटी। परेशान नहीं होना, मैं असल में ना 8 सबक आए मैंने पढ़ाए और ऐसे बोल बोल के, इसलिए मुझे ना वो थोड़ा गला ख़राब है। हाँ जी, अब ये वाले लफ्ज़ हैं, तो इसमें आप देख लें कि बाद अल्फाज तो ऐसे हैं कि जिनको आप मतलब जो है ना वो दूसरे की तरफ जो निस्बत है वो कर सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि आप उसको मुज़ाफ़ बना सकते हैं। बाद अल्फाज हैं, लेकिन बाद ऐसे हैं जिनको आप नहीं बना सकते। मसलन लौन रंग, अब आप ये कह सकते हैं गुलाब के फूल का रंग, ये गुलाब का फूल है, आप कह सकते हैं लौनु वर्दतिन गुलाब के फूल का रंग, ये आप कह सकते हैं। और आप लजीज़ुन मज़ेदार, अब मज़ेदार ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, इसमें सिफ्त है अरबी का। अब आप ख़ुद भी अगर आप दिमाग इस्तेमाल करें, अपने जो है ना वो क्या कहते हैं माइंड सेट अप्लाई करें, तो आपको लगेगा इसको आप इसका ताल्लुक़ इस तरह कि जैसे हम फ़लाँ की किताब है या फ़लाँ का कलम है, ऐसे हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये नहीं इस्तेमाल हो सकता लजीज़ुन। हाँ, ये हो सकता है कि
तामुल लजीज़ुन, खाना मज़ेदार है, इस तरह ये इस्तेमाल हो सकता है। अदरवाइज़ इसको आप मुज़ाफ़ नहीं बना सकते और मुज़ाफ़ इलैह भी नहीं बना सकते। करियतुन बस्ती, करियतु फलान फलान की बस्ती, इसको आप मुज़ाफ़ कर सकते हैं। मिरवाहतु गुरफ़तिन, कमरे का पंखा, ये भी आप मतलब इसको मुज़ाफ़ इलैह बना सकते हैं। दर्राजतु रजुलिन, आदमी के साइकिल, इसको भी आप बना सकते हैं। नूरुन रोशनी, मतलब है नूर शम्सी, सूरज की रोशनी, ये भी आप कर सकते हैं। अल फलाह, कामयाबी, फलाह तालिब इल्म की कामयाबी, ये भी आप कर सकते हैं। तमरु, तो तमरुन को भी आप कर सकते हैं। तमरुल मदीना, शहर की खजूरें, मदीना की खजूरें, ये भी आप कर सकते हैं। रजुल आदमी, राजुलो जो है ना, वो आप किसी जगह की तरफ निस्बत करके आप कह दें कराची का आदमी राजुलो, या बल्कि वो ऐसा नहीं कहेंगे, वो हम कहेंगे राजुलो मिनल करातिशी। अच्छा, इसको भी आप रहने दें। अच्छा, जारुन पड़ोसी, तो जारू का तेरा पड़ोसी, जारी मेरा पड़ोसी, इसको भी आप कर सकते हैं। हलीब दूध, हलीबुल जामूस भैंस का दूध, हलीबुल बकरा गाय का दूध, ये भी आप कह सकते हैं। इकराम, इकरामों का तेरी इज़्ज़त, इसको भी आप कर सकते हैं। खुलासा कलाम ये है कि आपने थोड़ा सा दिमाग के ऊपर बोझ डाल के देखना है कि एक जो लफ्ज़ है उसको आप दूसरे की तरफ निस्बत कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं तो उसको आप किसी और के साथ जोड़ के आप जुमला बनाने की कोशिश करें। फिर उसने यही काम किया हुआ है, यानी ये जो 3 चैप्टर मैंने पढ़े हैं उनका जो खुलासा वो ये है कि वो आपको ये बताना चाहता है कि जो छोटे छोटे जुमले हैं माँ के ज़रिए, हल के ज़रिए, हादा के ज़रिए और नाम और लईसा के ज़रिए आपको बनाने आ जाएं, आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग हो, आप उनका तर्जुमा जो है वो कर सकें। तो उसमें फिर उसने ये किया हुआ, ये बताया हुआ है कि माँ के ज़रिए, माँ हादा, ये क्या है, हादा किताबु राजुलिन, यानी ये जो पीछे वाला कंसेप्ट है इसको उसने लंबा करने की कोशिश की है। माँ हादा, ये क्या है। अब आगे जो है ना वो एक पहले आपने कहा हादा किताबुन, ये किताब है, हादा कलमुन, ये कलम है। इधर आपने ये सीखा माँ हादा, ये क्या है, हादा कलामु तालिबिन, ये तालिब इल्म की कलम है। हादा किताबु उस्तादिन, हादा किताबु मुअल्लिमिन, ये मुअल्लिम की किताब है। ऊपर आपने कहा मा हादा, ये क्या है, हादा बाबुन। इधर आपने कहा हादा बाबू बैतिन, ये घर का दरवाज़ा है। हादा बाबुल मस्जिद, ये मस्जिद का दरवाज़ा है। हादा बाबू सूक, ये बाज़ार का दरवाज़ा है। तो इसमें थोड़ा सा ना वो जो पहले वाले जुमले आपने सीखे थे उनको इसने लेंथी करने की कोशिश की है। ऐसे मतलब है माँ के ज़रिए क्वेश्चन है। फिर मन हादा, ये कौन है। हादा, ये जो है ना, हादा अभी, ये मेरा, हादा अभी, ये मेरा बाप है। हादा अखी, ये मेरा भाई है। हादा अबू का, ये तेरा बाप है। हादा अबूहू, ये उसका बाप है। हादा अखूहू, ये उसका भाई है। तो इस तरह उसने जुमले सिखाने की कोशिश की है। फिर इसमें कैफ़ा को भी ऐड कर दिया है। कैफ़ा हालू का, तेरा हाल कैसे है। हाली जय्यद, मेरा हाल अच्छा है। और कैफ़ा फ़ुलान, फ़ुलान कैसे है। फ़ुलानुन सहीहुन, फ़ुलान ठीक है। फ़ुलानुन मरीज़ुन, फ़ुलान बीमार है। तो ये उसने जुमले समझाने की कोशिश की है। फिर आगे हल और नाम के ज़रिए क्वेश्चन, वही कि अगर आप नाम के ज़रिए देते हैं तो फिर जो जुमला हल के साथ लगा हुआ है वही आप लगाएंगे और उसमें ज़मायर शुमायर ज़रा मद्देनज़र रखते हुए। कैसे, मसलन अगर आप कहते हैं हल हादिही दर्राजतु का, क्या ये तेरी साइकिल है। तो अगर आप कहते हैं हाँ मेरी साइकिल है तो आप कहेंगे नाम हादिही दर्राजती, ये मेरी साइकिल है। अगर आप कहते हैं नहीं भाई ये मेरी साइकिल नहीं है तो आप कहेंगे ला लईसत हादिही दर्राजती, ये मेरी साइकिल नहीं है। हादिही दर्राजतु अखी, ये मेरे भाई की साइकिल है। तो इस तरह आप मुरक्कब इजाफी का आप इस्तेमाल करेंगे। हादिही दर्राजतु सदीकी, ये मेरे दोस्त की साइकिल है। हादिही दर्राजतु फलान, ये फलान की साइकिल है। ऐसे ये क्या दिया जाता है। हल हादा आया ये हलीबुल जामूस, ये जो है वो क्या कहते हैं भैंस का दूध है। आप कह रहे हैं हाँ, आप बोलेंगे नाम हाँ हादा हलीबुल जामूस, ये जो है वो क्या कहते हैं भैंस का दूध है। अगर आप कहते हैं नहीं ये भैंस का दूध नहीं ये बकरी का दूध है तो आप कहेंगे ला लईसा हादा,
हलीबुल जामूस, हादा हलीबुशात, ये बकरी का दूध है। तो इस तरह जो अगर आपको मुरक्कब इजाफी के कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है और आपको ये ज़मीरें लगाने आती हैं और इसम इशारे का इस्तेमाल करना आता है, तो फिर आप जो जुमले हैं थोड़ी सी गौर व फिक्र के साथ और प्रैक्टिस के साथ आप जुमले बना सकते हैं। और आप ये तो जानते ही हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और क्या कहते हैं, वो जो जुमले उसने दिए हुए हैं और वो सारे ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो छोटे छोटे जुमले हैं ना, ज़मायर का इस्तेमाल करके, इशारात का इस्तेमाल करके, इसमें आपको कोई जो है ना मसला नहीं बनेगा। अब जितनी मैंने बातें की हैं, अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो या आपको लगे कि फ़लाँ जो पहलू है वो रह गया है और वो उसकी वजाहत करनी चाहिए, तो आप मुझे बताएंगे। और अगर आप मुझे बताएंगे तो फिर उसके मुताबिक ही मैं अगले जो चैप्टर हैं उनका जो है ना वो लेक्चर, वो मतलब है क्या कहते हैं, मैं दूंगा और इसका जो खुलासा है वो तैयार करने की कोशिश करूंगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।